आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में। बेसिकली जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल 80 से 120-25 दिनों की है, उन किसान भाइयों को अब अपनी लहसुन की फसल में किस बात का विशेष ध्यान रखना है ताकि उनके लहसुन की फसल का कंद अच्छी तरीके से विकसित हो सके और बड़ा हो, वजन हो, मोटा हो, चमकदार हो। किसान साथियों, यह जो मैंने आपको बातें बताई हैं, बड़ा हो, वजन हो, चमकदार हो, अच्छी तरीके से विकसित हो, यही आखिरी में आपको मार्केट में अच्छे रेट देगा। किसान साथियों, आप अपनी फसल को अच्छी तरीके से उत्पादन में लाइए। रेट जब सभी आम किसानों का जो भाव मंडी में बिकेगा वही अपना भी बिकेगा, इसलिए भाव को देखते हुए अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किसान साथियों, अपनी फसल अच्छी तरीके से पैदावार हो, सारे किसान भाइयों का जो रेट लहसुन बिकेगा वही अपना भी बिकेगा, तो इसमें चिंता करने की ना किसी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत है। बेसिकली आप सभी को 3 प्रमुख बातें अब लहसुन की फसल में ध्यान रखनी है। सबसे पहली और बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लहसुन की फसल में वर्तमान समय में नमी की कमी ना रहने दें। बहुत ज़्यादा नमी भी ना होने दें, नहीं तो पीलापन आएगा। पर्याप्त नमी जब किसान साथियों होगी पौधे के हिसाब से, तो वहाँ पे कंद का विकास अच्छी तरीके से होता रहेगा, चूँकि ज़मीन हल्की मुलायम लूज रहेगी। अगर ज़्यादा नमी की कमी हुई तो वहाँ पे ज़मीन में कड़कपन आएगा, मिट्टी में, और टाइट हो जाएगी, इसलिए कंद का विकास हो सकता है अच्छी तरीके से ना हो पाए। तो यह हो गई प्रमुख बात। दूसरी बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब निगरानी करने की। लहसुन की फसल में अगर पीलापन की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो वहां पे आप सभी को तत्काल प्रभाव से दवाइयों का स्प्रे करना है। तीसरी किसान भाइयों, बहुत ही प्रमुख बात अब मैं बता रहा हूँ, लहसुन की फसल जो है उसमें अब एक रोग लग रहा है। पत्तियां एक दूसरी पत्ती के ऊपर जाके टिक रही हैं और पौधे की ऐसा लग रहा है कि हाइट कम हो रही है। किसान साथियों, हाइट नहीं कम हो रही, लेकिन अब इस समय पौधों की पत्तियों में थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके कारण जो थ्रिप्स है वह पत्तियां जहां से निकलती हैं डंठल के पास से, तने के पास के लहसुन के पौधे के, वहाँ पे अटैक करती हैं। वहाँ पे रस जो होता है पत्तियों का वह चूस लेती हैं और पत्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए पत्तियों में जो सीधे कड़कपन तनाव रहता चाहिए, पत्तियाँ सीधी रहनी चाहिए, चूँकि वह वहीं से कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए पत्तियाँ एक दूसरे लहसुन के पौधे में जा कर के टिक जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इसे जलेबी रोग भी कहा जाता है। तो यह तीसरी चीज़ है। चौथी प्रमुख चीज़ किसान साथियों मैं आप सभी को बता रहा हूँ विशेषकर, अब आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान साथियों कंद का विकास हो रहा है, और अगर इस समय भी आप सभी लोग खादें लहसुन की फसल में अगर डालेंगे तो किसान साथियों पौधे की ग्रोथ होगी, और अब पौधे की ग्रोथ हमें नहीं करनी है। पौधे की जितनी ग्रोथ है उतने में ही उसको अच्छी तरीके से किसी भी रोग को ना आने दें, पौधा हरा भरा रहे, वृद्धि विकास तभी कंद की संभव हो पाएगी। किसान साथियों, पौधे का जितना मोटा तना होना चाहिए था वह हो चुका है, जितनी लंबाई अब होनी चाहिए थी हो चुकी है। वर्तमान समय में अगर पत्तियों के ऊपर खाद पड़ गई किसान साथियों, तो अब वहीं से पत्तियां सुखा देगी तो और नुकसान होगा, इसलिए आप सभी को यह गलती नहीं करनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों नमी की। तो नमी आप सभी लोग अपने खेत में जा कर के अच्छी तरीके से देखिए, और उसमें अगर नमी आपको महसूस हो रही कम है तो किसान साथियों आप हल्का पानी लगाइए। इतना पानी लगाएं कि सुबह अगर पानी आप लगा रहे हैं तो शाम तक आपके खेत में पानी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर किसान साथियों हो गया तो उन परिस्थितियों में पौधे में पीलापन आ सकता है, और जड़ें जो होती हैं पौधे की उसमें भी खराबी आ सकती है। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें, पानी लगाएं लेकिन हल्का लगाएं। दूसरी प्रमुख बात किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया, पीलापन अगर आ रहा है, पत्तियां अगर लहसुन की एक दो पत्तियों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे 2-3 इंच तक अगर पत्ती 2-3 पत्तियां ही अगर ऐसी हैं, तो ज़्यादा उसमें हार्ड फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पौधे में 10-11 पत्तियां हैं और उसमें से 5-6 पत्तियों में यह समस्या उत्पन्न हो रही है और पूरी की पूरी पत्तियां अगर सूख रही हैं किसान साथियों, तो वहाँ पे आप सभी को डालना होगा तत्काल प्रभाव से दवाई का
डोज स्प्रे करिएगा, नहीं तो किसान साथियों हो सकता है नुकसान। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को कौन सी दवाई स्प्रे करनी है तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा किसान साथियों। एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC, इसकी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो यह पत्तियों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लहसुन की किसान साथियों, उसमें अच्छी तरीके से गिरावट आएगी और पौधा आपका पुनः हरा भरा होगा, पीलापन दूर होगा। और किसान साथियों, जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का फार्मूला मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, पौधे की पत्तियों में पीलापन जो होता है वह भी सही होगा। और पत्तियों में अगर सड़न की समस्या आ रही है, क्योंकि किसान साथियों देखने को मिलता है जब पत्तियां सूखती हैं इसके बाद में वहां से सड़न उत्पन्न होने लगती है और वह सड़न जाकर के सीधे कंद पे अपना प्रभाव डालती है, कंद में भी दिक्कतें होती हैं। यहीं से अगर समाधान इसका नहीं समय पे किया गया तो किसान साथियों, जो लास्ट में लहसुन की कंद यानी कि आड़ी गांठ जो होती है उसमें जो सड़न की समस्या लग जाती है वह यहीं से दिक्कत पैदा होती है। इसलिए आप सभी को बहुत सचेत रहना है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% की 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करिएगा। तीसरी प्रमुख समस्या किसान साथियों जो मैंने आप सभी को बताया है, पत्तियां एक दूसरी पत्तियों में जाकर के लिपट रही हैं। पत्तियां जो सीधी थीं अभी तक लहसुन की, उसमें गोल आकार बन रहा है, उसमें थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा लगी हुई है। इसलिए इसमें आप सभी को बायर का लिसेंटा, घड़रा की पुलिस, इंडोसिच की सीज, या मैं फार्मूला बता रहा हूँ आप सभी को, पिप्रोनिल 40% या पिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%। इन तीनों दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई है, चाहे वो लिसेंटा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीज हो, इन्हीं में यह तीनों फार्मूले पाए जाते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियाँ लहसुन की फसल में ज़्यादा हैं, पत्तियां गोल होने की, हल्की अगर दिक्कत है तो किसान साथियों नॉर्मल डोज डालना हो, अगर ज़्यादा है तो किसान साथियों डोज को थोड़ा बढ़ा करके डालना होगा। क्योंकि यह जो थ्रिप्स की समस्या पनप रही है पत्तियों के ऊपर, या जब ज़्यादा संख्या में हो जाती तो ऐसी परिस्थिति में अगर कम डोज में दवाई डाली जाती तो काम तो होता है लेकिन उतना मन मुताबिक प्रभाव नहीं कर पाती दवाई, और थ्रिप्स की कमी नहीं आ पाती है पत्तियों के ऊपर, थ्रिप्स कम नहीं हो पा रही है तो नुकसान ज़्यादा इसलिए होता है। तो किसान साथियों, यह जो जलेबी रोग बन रहा है इसके लिए आप सभी को पिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड जो 40% दोनों चीज़ें होती हैं, इसकी अगर हल्की मात्रा में समस्या लहसुन की पत्तियों पे आ रही है तो वहाँ पे आप सभी को डालना है 10 ग्राम दवाई आप सभी को 15 लीटर पानी में। अगर समस्या ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे 15 ग्राम दवाई 15 लीटर पानी में, यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल करके डालना है। तभी लहसुन की फसल आपकी अच्छी तरीके से पुनः पत्तियां जो झुक गई थी, गोल हो गई थी, वह स्प्रे के 3 से 4 दिन के बाद में सही हो जाएंगी। और पीलापन की भी समस्या जो थी वह भी स्प्रे के 3 से 4 दिन के बाद में सही हो जाएगी। तो किसान साथियों, यह जो 2 मैंने प्रमुख दवाएं आप सभी को बताई हैं ये डालिएगा। और इसी के साथ में तीसरी, चूँकि पीलापन जब आ जाता है तो वहाँ पे पौधे में कमी आ जाती है, तो वहाँ पे पुनः उसको कैसे हरा किया जाए तो इसके लिए आप सभी को सिंपल मैं बता रहा हूँ। ये एग्रो स्टार की किसान साथियों पेवर किल पाती है, जिसमें बहुत सारे खनिज तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी पूर्ति इसके स्प्रे से हो जाती है। तो किसान साथियों पेवर किल्प का आप सभी लोग 2 ml प्रति लीटर